जो केजरीवाल ने डिस्पेंसरियां बनाई हैं उनकी दवाइयां बाहर मेडिकल से खरीदनी पड़ रही हैं भाई। आप तो फ्री की बात कर रहे हो आप। और भाजपा 52 करोड़ का भ्रष्टाचार उजागर कर रही है। इस पे कम से कम उन्होंने 50 लाख रुपए लगा दिए होंगे। सिर्फ एक भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए। भ्रष्टाचार ये है, एक सीएम ने घर बनाया है, पर्सनल नहीं लेके गया वो कहीं पे, वो बंगला वहीं रहेगा। जब यहाँ एक कैबिनेट को ऑक्सीजन को पब्लिक मर रही थी, जब अपना वो बढ़ा रहा था उस चीज में। कोरोना के अंदर लोगों की कंस्ट्रक्शन बंद कर रखी है, लेबर के लिए बंद कर रही है और अपने घर काम कर रहा है। कमाल है। और लोग यहाँ पर मतलब खाने को पैसे नहीं मिल रहे और ये इस तरह के, तो क्यों नहीं ऐसे चोरों की अवेयरनेस के लिए 50 लाख तो क्या 1 करोड़ भी खर्च करना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए, योगी आदित्य जैसा होना चाहिए, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ हैं। आज हर योगी आदित्यनाथ की विदेशों में भी डिमांड हुए। अब 3 मिनिस्टर केजरीवाल के अंदर डाल दिए और आज सब पर्दाफाश हो रहा है कि सब झूठ है। उनके बाद कोई झूठ ही नहीं है तो क्यों अंदर डाला तुमने आज? समझे? तो ऐसा नहीं है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदेगी तो, ऐसा नहीं। हमारे योगी और मोदी जी जिंदाबाद, जब तक वो हैं हम सनातनी जिंदा है। विधानसभा चुनावों की तैयारी जोरों पर है। सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, तो वहीं दिल्ली में भी चुनावी हलचल जोरों पर है। दिल्ली की जनता भी अपनी अपनी अलग अलग राय लेकर बैठी है। किसी को दिल्ली की सरकार रास आ रही है तो किसी को दिल्ली की सरकार से कई सवाल है। ऐसे में दिल्ली की जनता आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोचती है, उनसे लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। क्या है दिल्ली की जनता की राय, देखें ये पूरी रिपोर्ट। आपका नाम अरविंद है और भाजपा 52 करोड़ का भ्रष्टाचार उजागर कर रही है। इस पे कम से कम उन्होंने 50 लाख रुपए लगा दिए होंगे। सिर्फ एक भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए। भ्रष्टाचार ये है, एक सीएम ने घर बनाया है, पर्सनल नहीं लेके गया वो कहीं पे, वो बंगला वहीं रहेगा। लेकिन ये जो 50 लाख रुपए इस पे लग रहे हैं आज तक, ये किसके हैं और कहां से आए कोई नहीं पूछ रहा, कोई पूछ नहीं रहा। पहले वो कहता था मैं घर नहीं चाहिए, मुझे 2 कमरों का मकान चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। और अब 21 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाता है, अब वो मार्बल मंगाता है। और फिर ऐसे टाइम पे बनाया जब कोरोना से पूरा देश त्राही कर रहा था कोरोना से, और यहाँ पर कोरोना के लिए पैसे नहीं थे और लोग सड़कों में जा रहे थे प्रवासी, और उनको खाना आनंद विहार, उसके लिए बसें योगी जी ने भेजी। इसके बाद बसें नहीं है। और मैं बताऊँ 2021 में इतने बंदे मरे हैं ऑक्सीजन की कमी से। इसने 8000 करोड़ का इसको बजट मिला था, पैसे मिले थे ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए, 8000 करोड़ वो खा गया। और इसके अंदर अगर वास्तव में शीश महल बनवाना ही था तो इसने वियतनाम से क्या इंपोर्ट करना था क्या? यहाँ संगमरमर यहाँ नहीं मिलता क्या? मकराना इधर राजस्थान में चले हो, इतना बढ़िया मिलता है। और उसके अंदर भी बड़े घोटाले हैं। उसके अंदर 3,99,000 के टीवी का जो कॉस्ट है वो 10,40,000 दी हुई है। और तो और क्या, मतलब जो इंटीरियर बनवाया, स्विमिंग पूल बनाया, सब वियतनाम से इंपोर्ट कर रहा है। 52 करोड़ का, ये 52 करोड़ का नुकसान नहीं है। उसके साथ जो फ्लैग रोड में कम से कम 21 मकान जो थे ना, उनके मकान तोड़वाए इसने, तोड़वा के वहाँ भेज दिया। और कोरोना के अंदर लोगों की कंस्ट्रक्शन बंद कर रखी है, लेबर के लिए बंद कर रही है और अपने घर काम कर रहा है। कमाल है। और लोग यहाँ पर मतलब खाने को पैसे नहीं मिल रहे और ये इस तरह के, तो क्यों नहीं ऐसे चोरों की अवेयरनेस के लिए 50 लाख तो क्या 1 करोड़ भी खर्च करना पड़ेगा। और ये अभी जेल जाने वाला है। अगर इतना भ्रष्टाचार, देखो मेरे को, अगर इतना भ्रष्टाचारी है, इसने 18 मंत्रालय मनीष सिसोदिया को दिए होते, ठीक है। अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं होता, इसके 4 बंदे जेल में नहीं जाते, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह, और एक उसका एसोसिएट संजय नायर, वो भी। और अब इसी का नंबर है, ये जाएगा वहाँ पर ताश खेलेगा, कोर्ट पीस खेलेगा उनके साथ। बिल्कुल। तो आप चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनी रहे। देखो यहाँ तो अभी है नहीं, लेकिन ये ऐसे है कि इसकी असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, इसकी पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी जब ये केजरीवाल अंदर जाएगा। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देगा। सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद में उसको चुनाव आयोग को जाएगा। चुनाव आयोग के पास में ये डिसॉल्व हो जाएगी पूरी पार्टी। तो ये कहाँ है, कहीं नहीं रहेगा।
ये जैसा झूठा आदमी हमने जिंदगी में नहीं देखा होगा। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री वाली बात कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री की नहीं बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे जो है नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना था, है और रहेगा, और 56 इंच के सीने ने बहुत सारे काम करके दिखा दिए कि देखो क्या है। आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं ये 56 इंच के सीने की ही देन है। आज उत्तर प्रदेश में जो है आप देखिए माफिया राज, गुंडा राज जो है खत्म हो रहा है। जो बच्चे कुचे 2-4 कहीं बिल के अंदर है उनको बिल के अंदर से निकाल करके जो है उनकी खुदाई करके और उनको भी समापन समारोह उनका चल रहा है। तो मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए, योगी आदित्य जैसा होना चाहिए, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ हैं। आज हर योगी आदित्यनाथ की विदेशों में भी डिमांड हुए। अब बताइए हम लोग अपना योगी छोड़ेंगे नहीं कि उत्तर प्रदेश वाले अपना योगी छोड़ दें और जो है उनको दूसरे लोग लेकर के चले जाएं। तो हमारे योगी और मोदी जी जिंदाबाद, जब तक वो हैं हम सनातनी जिंदा हैं। जैसे अभी क्या कह रहे हैं कि केजरीवाल के मंत्री जेल में है, अगर वो मंत्री आज भाजपा ज्वाइन कर ले तो आज वो बाहर होंगे। अजीत पवार इसका उदाहरण है। अजीत पवार अपराधी भी था, सारे कर्म थे उसमें, ठीक है, वो भ्रष्टाचारी भी था। आज वो क्या है, महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम और भाजपा की सरकार में है। और दूसरी बात, आज तक कौन ऐसा है जिसने ये हो कि एमएलए बनाओ सुविधा ना ली हो? मुझे एक आदमी बताओ, और जो होगा ना उसका नाम कोई बता भी नहीं पाएगा जल्दी से, कोई नहीं जानता होगा, कोई नहीं जानता। ये इतने एमएलए बने हुए हैं, सबके पास गाड़ियां भी है, बंगले भी है, आज भी वो बंगले लेके बंगले खाली नहीं कर रहे हैं, ऐसे हालात हैं। तो उसने ले लिया तो कौन सा गुनाह किया? लेकिन ये सिर्फ एक किया है, ये राजनीति है। भाजपा चुनाव में नहीं हरा सकी केजरीवाल को, तो सिर्फ उसको बदनाम करने का एक सिस्टम बना रखा है। नहीं तो एक राज्यपाल है, सुनो मेरी बात, एक एलजी है यहाँ का, एलजी बड़ा या केजरीवाल बड़ा? केजरीवाल को जनता ने चुना है, केजरीवाल ने चुना, मेरी बात, जनता ने चुना। मर रही थी दिल्ली की जनता, यहाँ अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। ये भाई साहब कह रहे हैं कि कौन सा गलत कर दिया, जब यहाँ पब्लिक के पास में जब कोरोना काल था, जब यहाँ एक टैबलेट को, ऑक्सीजन को यहाँ पब्लिक मर रही थी, जब ये अपना वो बढ़ा रहा था इस चीज में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले पब्लिक थी दिल्ली की पहले पब्लिक थी या ये शीशमहल पहले था। तो इस केजरीवाल का कोई अस्तित्व भी नहीं, क्योंकि अब इसका समय आ चुका जेल में जाने का, और बहुत जल्दी है जेल जाएगा। 3 मंत्री इसकी जेल के अंदर बैठे हुए, ऐसा कुछ नहीं। फिर दूसरी बात, दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया केजरीवाल ने, ये सच्चाई है। जो वादे किए थे सारे वादे इसके विफल रहे, किसी में ऊपर नहीं उतरा। जमुना को साफ कराने का वादा किया था, आज तक जमुना साफ नहीं हुई इसकी। दिल्ली को पेरिस लंदन से जोड़ रहा था, पहली बारिश होती है मौसम की, पहली बारिश में यहाँ बाढ़ आ जाती है। ठीक। नाम लोहित मालकोटी, कहाँ से? दिल्ली से। तो बताइए, वही विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और फिर आपसे जानते हैं फिर सरकार को लेकर क्या? देखिए सेमीफाइनल होने वाला है ये। इन जो चुनाव का रिजल्ट आएगा ना, बहुत डिपेंड करता है हर सरकार के ऊपर। जो ज़्यादा लोग इसमें जीत के आएंगे, अपने जो राज्य में जीत के आएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, उसका असर लोकसभा में भी आएगा। ठीक है ना? मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ डर उनको लग रहा है, जिन्होंने जनता का काम नहीं किया, जनता यानी पब्लिक का काम नहीं किया, उनको डर लग रहा है कि पब्लिक हमें वोट कैसे देगी, तो रेवड़ियाँ बांटनी शुरू करेंगे आस्ते आस्ते वो लोग। तो हमारी पब्लिक बहुत भोली है, बहुत शरीफ है, वो आ जाती है रवड़ी के चक्कर में और उनको पड़ जाते हैं रवड़ी के चक्कर में। और कुछ हुआ ना तो कई स्टेट तो ऐसे दारू के चक्कर में फ्री मिलने पे एक की जगह 2-2 लेके वो 10-10 वोट डाल देते हैं, कोई रोकने टोकने वाला भी उनको नहीं मिलता है ऐसी जगह पे। मैं जो दूसरे अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में तो अभी है नहीं चुनाव। तो लोग कई तरह के लोग हैं जो ईमानदारी में भी हैं, बेईमानी में भी मतलब रखते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ सेल्फिश हैं। मैं अपनी तरफ इशारा कर रहा हूँ, कहीं आप जनता की तरफ मत कर देना इशारा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो सेल्फिश लोग हैं उनसे तो किसी तरह की उम्मीद करी नहीं जा सकती। वो सही लोगों के, काम करने वाले लोगों का साथ देंगे। ये हमारे हिंदुस्तान कह रहा हूँ क्योंकि अलग 5-5 राज्यों में है चुनाव, तो हमारे हिंदुस्तान का दस्तूर रहा है हमेशा अच्छे काम करने वाला, हमेशा उसको नकारा जाता है।
और जो ऐसे ही भ्रष्टाचार और दूसरे काम के लॉलीपॉप देते हैं और बाद में उन्हीं का खून चूसते हैं घून की तरह, उन्हीं लोगों का जो उनको वोट देते हैं। भ्रष्टाचार से जीते ना, उनको दे के पुड़िया उड़िया कुछ भी। कहने का मकसद ये है कि तब हमारे देश का नुकसान होता है, देश की उन्नति का नुकसान होता है हमारे, और हम लोगों का भी नुकसान सबका होता है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। जो दिखता है वो बिकता है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। 3 बार आम आदमी ने इलेक्शन लड़ा, दिल्ली से 3 बार जीत गए। अगर किया है तो उसे मिला है, ठीक है। और ये सब हारने की नौबत देख करके बीजेपी वालों ने, अब तक ईडी और सीबीआई के चक्कर में थे, वहाँ से जो खुलासा हो गया कि सब झूठ है, तब ये 52 करोड़ का बंगला लाके दिखा दिया है। और ये 52 करोड़ का बंगला भी केजरीवाल का बपंस नहीं है, ये केजरीवाल के नाम रजिस्ट्री नहीं है। ये केजरीवाल मर जाता है या ये पद से हट जाता है तो यहाँ केंद्र बीजेपी वाला ही आदमी आके बैठेगा इस 52 करोड़ में, केंद्र की जगह पे। और केंद्र का ही पैसा अगर 52 करोड़ इसमें लगा जाए तो केजरीवाल ने कोई गलत नहीं किया है, ठीक है, ये सच्चाई है। तो आप चाहते हैं कि इस बार भी केजरीवाल ही जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। ठीक है। और किसी और पार्टी को लेकर कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, आज ये भी जो प्रचार कर रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं, ये भी कांग्रेस की बनाई हुई इमारत पे जो है प्रचार कर रहे हैं और बोल रहे हैं। जो शीला दीक्षित कांग्रेस की आज कर गई दिल्ली के अंदर, अभी तक किसी सीएम ने नहीं किया। उससे आगे प्लस जो सीएम केजरीवाल ने कर दिया, वो किसी सीएम ने ना किया है ना करेगा। अगर यूपी में आज योगी आदित्यनाथ जी आगे चल रहे हैं तो डंडा लेकर के सीएम केजरीवाल ने खदेड़ रखा है तो भाग रहे हैं, नहीं तो आज ये भी काम नहीं होता। और अगर आज ये विपक्ष नहीं होता तो आज ये काम नहीं होता। आज पब्लिक पता नहीं कहाँ जाती, समझे नहीं? ये तो विपक्ष ने ही डंडा दे रखा है तो सारा काम होता। अब 3 मिनिस्टर केजरीवाल के अंदर डाल दिए और आज सब पर्दाफाश हो रहा है कि सब झूठ है, जब उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो क्यों अंदर डाला तुमने आज तक, समझे? तो ऐसा नहीं है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदेगी, तो ऐसा नहीं है। ये अगर विपक्ष केजरीवाल है तो केजरीवाल का विपक्ष बीजेपी है। ये एक दिन बीजेपी पे भी भार पड़ेगा और बीजेपी भी अपने आप को फील करेगी कि हाँ हमने गलती की है। इसको भगवान नहीं कहते हैं। रामचरितमानस की काफ़ी चौपाइयाँ मोदी जी मंच पे खड़ा होके बोलते हैं अयोध्या में जाके। उसी रामायण में लिखा है कि तज छल कपट छाड़ी चतुराई, तो भजत ही का प्रभु हो ही सहाई है। इस चौपाई को तुमने क्यों नहीं मनन किया? अगर किसी महाराजा के राज में राजा कोई अच्छा काम करता है तो दूसरा राजा लाने का वहाँ अधिकार नहीं होता है। अगर आज अच्छा नहीं किया होता, 3 बार इलेक्शन यहाँ नहीं जीतता केजरीवाल। अगर अच्छा दिल्ली से नहीं किया होता तो पंजाब में नहीं जीतता। और अब यूपी की भी बारी धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि यूपी और बिहार, पंजाब और दिल्ली में भरा पड़ा है। जो उसने वायदे किए वो निभाया और निभा रहा है। लेकिन करे तो क्या करे केजरीवाल, उसके हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ी पड़ी, इसलिए नहीं चल पा रहा है। फिर भी जितना वो कर रहा है, बहुत कर रहा है, बहुत कर रहा है, बहुत कर रहा है, और फिर जीतेगा, फिर जीतेगा, फिर जीतेगा। तो देखा आपने कैसे विधानसभा चुनाव को लेकर भी और दिल्ली की जनता ने भी अपनी अपनी राय दी। कुछ लोग खुश नजर आए केजरीवाल को लेकर, तो कुछ लोगों ने उन पर प्रहार भी किया। तो अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार विधानसभा का चुनाव क्या रंग लेकर आता है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ मैं पूनम, ANN दिल्ली।